वेलकम बैक टू माई चैनल रिफ्लेक्स व्यूवर्स में आज आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं जो राजस्थान के जयपुर के थोड़ी दूर पड़ता है सीकर। सीकर मतलब जयपुर से तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर वहाँ पे पड़ता है खाटू श्याम जी का अभी मेला लग रहा है, लक्खी मेला। ये मेला चलता है 12 दिन। तो इसमें पैदल यात्रा आना होता है। पैदल यात्रा के लिए जयपुर से रिंगस तक साधन है, फिर रिंगस से हमें मतलब पैदल यात्रा करके आनी पड़ती है। 22 किलोमीटर की यात्रा होती है वो पैदल। अगर उसमें साधन वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं होते हैं, पैदल ही आना पड़ता है। और बीच बीच में हाँ भंडारे वगैरह इतने चलते हैं कि अगर आप लोग आ रहे हो पैदल तो आपको खाने पीने की तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अगर आप भी आ रहे हो इस लक्खी मेले के अंदर तो आराम से आ सकते हो। 12 दिन ये मेला चलता है और इस बार 2025 में 11 मार्च तक ये मेला चलेगा। तो हम लोगों ने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। अब हम सीधे चलेंगे मंदिर पैदल यहाँ से होते हुए, और थोड़ी देर में आपको अगर बाबा के हो सके तो दर्शन जरूर कराएंगे, वरना जो बीच में पंडाल पड़ेंगे उनके दर्शन कराते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से लोग आस्था के इस मेले में दूर दूर से आते हैं। तो खाटू श्याम जी आने के लिए सबसे पहले हमें जयपुर से सीधा खाटू श्याम जी के लिए कोई साधन नहीं मिलता है। हमें आना पड़ता है रिंगस जंक्शन। अगर ट्रेन से आ रहे हो और बस से भी आ रहे हो तो यहीं तक आना पड़ता है। फिर उसके बाद आप साधन बदल के खाटू श्याम जी जा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी मेले वाला टाइम चल रहा है तो अभी यहाँ पे साधन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो उसकी वजह से पैदल यात्रा करने के लिए यहीं से जंक्शन से ही शुरू हो जाती है। और इस जंक्शन को जो यहाँ से यात्रा शुरू होती है इसको कहा जाता है खाटू मोड़। खाटू मोड़ कहा जाता है। और ब्रिज के ऊपर से भी एक रास्ता जाता है अगर आप ब्रिज से जाना चाहें पैदल नहीं जाके। और जो लोग यहाँ आते हैं पैदल यात्रा करने के लिए इस मेले के दौरान, वो यहीं खाटू मोड़ से ही निशान लेके और फिर जाते हैं मेले के अंदर। निशान कहा जाता है जो ये आपको ध्वज दिख रही है जिसके ऊपर खाटू श्याम जी का आपको चित्र बना हुआ दिख रहा है, चित्रित, इसे कहा जाता है निशान। तो निशान बाबा की आस्था के अंदर लोग दूर दूर से लेके आते हैं। कोई अपने घर से लेके आता है, कोई जिस जगह रह रहा होता है वहाँ से लेके आता है, और कोई लोग होते हैं जो रिंगस से खाटू श्याम जी तक जाते हैं, मंदिर तक पैदल यहाँ से लेके जाते हैं। तो यहीं एक चाय की दुकान भी पड़ी थी, हमने सोचा क्यों ना चाय पी जाए, और चाय पी के फिर हम भी चलेंगे पैदल। तो आस्था का विश्वास है, आस्था सबकी अलग अलग है खाटू श्याम जी मेले में जाने के लिए। कोई पैदल जाता है, कोई अपने साधन से जाता है, और कोई यहाँ आने के बाद साधन बुक करके फिर जाता है। लेकिन मेले के दौरान तो पैदल ही जाना होता है, क्योंकि जो मार्ग होता है वो बंद कर दिया जाता है खाली पैदल यात्रियों के लिए ही और यहाँ के लोकल सिटीजन्स के लिए ही चालू होता है। और हाँ, अगर आप लोग भी इस लक्खी मेले में आ रहे हो तो परेशान मत होइएगा। खाने पीने के लिए यहाँ पे भंडारे चलते रहते हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि पूरी रात भंडारे चलते रहते हैं। ये पहला ऐसा मेला होगा इंडिया का जहाँ पे आपको रात भर खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। और खाना भी ऐसा कि आपने कहीं शादी ब्याह में जैसे खाते हैं अपन, उस वैरायटी को भी फेल कर दें। और यहाँ पे खाना ही नहीं, और भी कई अन्य चीज़ें मिलती रहती हैं टाइम पे। और खाने के अलावा यहाँ पे दवाइयों के भी शिविर लगे हुए हैं कि अगर जैसे कोई थक जाए और उसकी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो वो यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह भी ले सकता है। दवाइयों के लिए अलग अलग काउंटर बने हुए हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं वो बैठा रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए, हर पंडाल के आगे आपको दवाइयाँ भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, और लोग अपनी आस्था के लिए आते ही हैं। तो खाटू श्याम लक्खी मेले का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। मान्यता है कि इसी दिन बर्बरिक जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश काट कर दिया था, इसलिए हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल द्वादशी को लक्खी मेला लगता है। ये मेला राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में लगता है, इसलिए इसे खाटू श्याम जी का मेला कहा जाता है। और ये मेला इस बार 2025 में 28 फरवरी से लेके 11 मार्च तक चलेगा, और लास्ट दिन खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। और कुछ मान्यता ये भी है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब बर्बरिक ने अपनी माँ से कहा कि वे युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। उनकी माँ ने उन्हें बताया कि वे असीम शक्तियों के धनी हैं, इसलिए किसी निर्बल पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करें। श्री कृष्ण को पता था कि युद्ध में कौन हारेगा, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक से उनका शीश दान में मांगा। और बर्बरिक ने ब्राह्मण देव से उनके असली रूप में आने के लिए कहा, और श्री कृष्ण अपने रूप में आए तो बर्बरिक ने उनके दर्शन पाकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना शीश काट कर दे दिया। जब से खाटू श्याम जी को शीश के दानी भी कहा जाता है, और श्री कृष्ण जी ने उन्हें यहीं पे स्थापित कर दिया। इसीलिए ये मंदिर इतना पुराना, इतना पौराणिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सेवा भंडारे चलते रहते हैं, और इन भंडारों की खास बात ये है कि इनमें आपको हर तरह का खाना खाने को देखने को मिलता है। आप ये तो भूल ही जाइए कि यहाँ आके आपको परेशान होना पड़ेगा। इस यात्रा में 22 से 24 किलोमीटर की यात्रा होती है,
और जो सेवा देने वाले लोग होते हैं वो भी बड़ी खुशी के साथ सेवा देते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बाबा की सेवा में लगाते हैं। तो हम लोगों का भी ये फ़र्स्ट टाइम था, हमने भी पैदल ही की थी यात्रा, हमने भी निशान लिया था। और सबकी अलग अलग आस्था है, कोई दंड बैठक देता हुआ जाता है, कोई लेटते हुए जाता है, सबका अपना अपना आस्था के लिए अलग अलग अपना अपना रूप है। और जो ये मेला है इसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग देश से ही अलग अलग, आजकल तो देश का विदेश से भी यहाँ पे लोग आते हैं। और हमने यहाँ पे लोगों से बात की तो हमें पता चला कि रींगस से खाटू श्याम जी ही नहीं, कई लोग तो जहाँ अपने अपने लोकल होते हैं 150-200 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ से पैदल पैदल यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया भंडारा चलता रहता है। आपको शादी के अंदर भी ये पनीर चिल्ले पाव भाजी के ऊपर स्टॉल के ऊपर भीड़ मिलेगी, लेकिन यहाँ इस तरीके से मैनेज किया गया है कि आप आराम से ईज़िली अवेलेबल रहता है हर फूड, आप यहाँ खा सकते हैं और इस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप भी खाटू श्याम जी आओ और इस मेले का एक बार देख के ज़रूर जाओ। अगर आप यात्रा नहीं करना चाहते, पैदल नहीं चल सकते, कोई नहीं, लेकिन जो ये व्यवस्था की गई है उसको देखने के लिए आएँ, देखें यहाँ पे कि किस तरीके से इतने एक बड़े स्केल पे व्यवस्था की जाती है। लास्ट टाइम हम कुंभ भी गए थे, लेकिन वहाँ पे पब्लिक मैनेज करना मुश्किल था क्योंकि वहाँ करोड़ों में थी, लेकिन यहाँ भी लाखों में तादाद में आते हैं श्रद्धालु और अपना अपना जो जिस तरीके से आना चाहे वैसे आते हैं। और इन पंडालों के अंदर एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी कि इन पंडालों के अंदर आप बैठ भी सकते हैं और अगर जैसे रेस्ट करना चाहें तो रेस्ट भी कर सकते हैं और रेस्ट करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। खाना पीना तो मैंने आपको बताया कि यहाँ अव्वल दर्जे का होता है, आपको हर तरह का फूड मिलेगा, हर तरह की आइसक्रीम मिलेगी और पल थोड़ी थोड़ी दूरी में ही आपको पानी, जूस, जो आप जैसे भी लिक्विड डाइट आप लेना चाहें या फूड डाइट जो भी आप लेना चाहें वो सब आपको अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। और क्राउड का ये सीन रहता है कि कुछ लोग तो अपनी इस मस्ती में रहते हैं कि यहाँ पे डीजे वगैरह भी लगे हुए होते हैं, वो अलग ही अपना बीच के अंदर नाच के बाबा को प्रसन्न करके और फिर चलते हैं। तो हमने भी देखा था कि कुछ लोग अपनी मस्ती में ही झूम रहे थे, तो सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। और हर पंडाल के अंदर खाटू बाबा की एक यात्रा की सवारी होती है, वो यहाँ पे सजाई जाती है। हर पंडाल में आपको सवारी सजी हुई दिखेगी। और हाँ, बात की जाए बाथरूम की तो जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए ही अच्छी व्यवस्था की गई है बाथरूम की, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। और हर पंडाल के अंदर बाहर ही निशान को रख दिया जाता है, फिर आप अंदर जाके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। निःशुल्क है यहाँ पे प्रसाद, मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। अगर आप खाटू आ रहे हो तो जल्दी आओ क्योंकि 11 तारीख को ये मेला हो जाएगा ख़त्म, 11 मार्च को। उसके बाद फिर बस ये मेला एक दिन और चलता है और 11 मार्च को इसका समापन हो जाता है। उसके बाद ये पंडाल वगैरह भी हट जाते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से व्यवस्था और पंडाल और किस तरीके से मैनेज किया जाता है। गवर्नमेंट के थ्रू नहीं, ये प्राइवेट लोग होते हैं, अलग अलग संस्था से जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग समाज से जुड़े हुए होते हैं। अपने अपने हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन इन लोगों से हो पाता है वो ये करके सेवा देने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी आइए और यहाँ पे हम आप लोगों को देखिए। लेके चल रहे हैं खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा, जिसे कहा जाता है लखी मेला। लखी मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और ठेठ जाने के लिए रास्ता बंद है क्योंकि जैसे आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको जो रिंगस का रेलवे स्टेशन है, रिंगस जयपुर से रिंगस जंक्शन है, वहां तक आप लोगों को उधर से पैदल पैदल आना पड़ता है, रिंगस से लेके और खाटू श्याम जी तक। खाटू श्याम जी का मंदिर रिंगस जंक्शन से पड़ता है 22 किलोमीटर। लेकिन ये 22 किलोमीटर की यात्रा आपको यात्रा नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे आपको इतने श्रद्धालु मिलेंगे, आपको अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए दिखेंगे, तो आप लोगों को रास्ते का तो पता ही नहीं चलेगा। हम लोगों ने भी जब स्टार्ट की थी तो हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन बाबा हारे का सहारा है, उन्होंने हिम्मत दी। और हाँ, रास्ते के अंदर आपको कुछ इस तरीके से ये आप देख सकते हैं फुहारे वगैरह पानी की इस तरीके से चलते रहते हैं, जिससे किसी को गर्मी वगैरह नहीं लगे और ऐसे चक्कर वगैरह आने की प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये फुहारे भी चलते रहते हैं। और हर पंडाल में मैंने आपको बताया कि खाटू श्याम बाबा की सवारी की यात्रा सजाई जाती है। हर पंडाल के अंदर व्यवस्था होती है, उत्तम व्यवस्था है बैठने की। और भी जो रोड वगैरह हैं उनके अंदर ट्रैफिक तो बंद कर दिया जाता है कि खाली पैदल यात्रियों के लिए ही ये रास्ता होता है और यहाँ के जो आमजन होते हैं उनके लिए होता है। बाहर से आने जाने वाली गाड़ियों के लिए ये मार्ग एकदम बंद कर दिया जाता है, जिससे पैदल यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी की और जो भी आप लिक्विड डाइट लेना चाहें उसकी व्यवस्था तो होती है, मैंने आपको बताया। तो श्याम बाबा का ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना तो है ही और पौराणिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग अपनी अपनी श्रद्धा से दंड बैठक देते हुए या जिस तरीके से भी आना चाहें वह आते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि खाटू श्याम जी का जो ये मंदिर है वो महाभारत काल से तो जुड़ा हुआ है ही,
साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर यहाँ पे सच्ची दिल और सच्चे मन से आके अपनी कोई भी विश मांगी जाए तो वो पूरी होती है। और जहाँ तक बात की जाए भंडारों की, तो भंडारों के अंदर तो किसी भी तरह की कमी आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की उत्तम व्यवस्था है खाने पीने की, जिस भी तरीके की। हमारा भी फर्स्ट टाइम था और फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो एक अच्छा स्पोर्ट है। मैंने सोचा आपसे, लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था गोविंद देव जी फाग उत्सव, उसके बाद मैंने आपसे होली का एक वीडियो शेयर किया था कि किस तरीके से गुलाल गोटे बनाए जाते हैं और खेले जाते हैं। और इस तरीके से होते हैं निशान। इन निशानों को लोग अपने साथ लेके आते हैं और मंदिर मार्ग तक, एकदम खाटू श्याम जी के मंदिर तक इसको पैदल 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 लेके जाया जाता है। और रास्ते के अंदर मैंने आपको बताया था कि डीजे वगैरह भी लगे होते हैं। अगर कोई यहाँ पे नाच करके अपने बाबा को प्रकट करना चाहें, खाटू श्याम बाबा के लिए खुशी प्रकट करना चाहें, तो वो लोग भी अपनी खुशी इस तरीके से प्रकट करते हैं। मतलब आप इस यात्रा के अंदर परेशान तो नहीं ही होंगे, बाबा आपको हिम्मत तो देंगे ही, उसके साथ साथ आपको एक अलग एंटरटेन होने का भी मौका मिलेगा। और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने डेली रूटीन के अंदर व्यस्त रहता है, लेकिन इस यात्रा को करने के बाद एक अलग ही एन्जॉयमेंट उसको मिलता है। तो आप भी यहाँ आएँ और इस यात्रा का लुत्फ़ उठाएँ। चलिए करते हैं शुरू पैदल पैदल। अभी तो काफ़ी दूर है यात्रा का सफ़र, क्योंकि अभी वीडियो भी बचा हुआ है और यात्रा भी अभी दूर है, क्योंकि 22 किलोमीटर का है। तो उसके अंदर कई बार ऐसा होता है क्राउड को देखते हुए वो एंड टाइम पे लास्ट के अंदर जो मंदिर मार्ग का जो रास्ता होता है उसको बड़ा भी कर देते हैं 2-3 किलोमीटर का। अच्छी बात भी है और गलत इसलिए कि पैरों का यूज़ किया जाता है। अच्छी इसलिए, इससे भीड़ क्या है, क्राउड एक साथ इकट्ठा नहीं होता और दर्शन आराम से हो जाते हैं। और ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसको मैंने पहली बार देखा कि रात भर क्राउड चलता रहता है और भंडारे वगैरह भी चलते रहते हैं और खाने पीने की किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होती है। ये ऐसी यात्रा खाटू श्याम जी की आपको इंडिया में ही देखने को मिल सकती है और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ पे इतने बड़े बिग स्केल पे लोगों की व्यवस्था की जाती है। तो भाइयों हम लोग पहुंचने वाले हैं। हम वहाँ जयपुर जब रींगस पहुंचे थे जब बजे थे 2:30 और अभी बज रहे हैं 7:30। तो अभी तक तो हम लोग खाटू श्याम जी के अंदर मंदिर में पहुंचे नहीं है। अभी यहाँ से तकरीबन 1 घंटा और लगेगा, तो हम तकरीबन पहुंचेंगे 9 बजे, मतलब 2:30 बजे के चले दिन में, और 9 साढ़े 9 बजे हम लोग पहुंचेंगे तोरण द्वार भी और खाटू श्याम जी के मंदिर में भी। फिर आपको वहां पे दिखाते हैं कैसी भीड़ है, कैसा माहौल है। और ये जो यात्रा है ये तो पूरी रात भर चलती रहती है, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखो मेरे पीछे की तरफ, मतलब रात भर लोग निशान लेके और मंदिर में जाने के लिए लगे रहते हैं। बाबा का ये भी लगा हुआ है। हम तो निशान नहीं लेके आए थे, एक झंडा लिया था, वो भी मेरे बैग में है। वो मैं आपको जाके दिखाऊंगा क्या हालत की है इसने उसकी। तो भाइयों अभी मैं और गौरव बात कर रहे थे कि जो खाटू श्याम जी में जो भंडारे होते हैं ना भाई, वो कहीं नहीं देखे होंगे आपने इतने बड़े बड़े भंडारे। मतलब इंडिया में आपको खाटू श्याम जी में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग खुद यहाँ आओ और एक्सपीरियंस करो। 11 तारीख तक का मेला है और लास्ट दिन ये बनाते हैं खाटू श्याम जी का बर्थडे। तो और ये भंडारे आप इससे पूछ सकते हो, इतने बड़े हैं, मतलब शादी का ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता होगा इतने बड़े बड़े लोगों को, मतलब इतने लोगों को जिमाना, वो भी एक साथ, काबिल तारीफ है गाइस। तो आप लोग आइए। अब हम चलते हैं, अभी हमारा थोड़ी दूर और है तोरण द्वार, फिर आपसे सीधा वहीं बात करते हैं तोरण द्वार पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि तोरण द्वार थोड़ी ही दूरी पे था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि जो तोरण द्वार वाला जो गेट था वो भीड़ को देखते हुए बंद कर दिया है और उसके जगह जो पास में बाज़ार का रास्ता है वहाँ से इन्होंने ये रास्ता निकाल रखा है और यहाँ से अंदर होते हुए खाटू श्याम जी के मंदिर में जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमने तोरण द्वार
जाते वक्त एक्सप्लोर किया था। तो आते वक्त तो रास्ता बंद मिला हमें, लेकिन हम जब वापस गए थे तो हमने तोरण द्वार को देखा और एक्सप्लोर किया कि वहाँ पे किस तरीके से श्रद्धालु आते हैं। तो वो वीडियो भी हमने इसमें मर्ज किया है, जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि खाटू श्याम जी की यात्रा में आए और तोरण द्वार ना देखा तो क्या देखा, क्योंकि तोरण द्वार का एक अलग ही महत्व है। तोरण द्वार से ही पैदल यात्रा वैसे चालू होती है आम दिनों के अंदर, और वैसे तो पार्किंग आसपास के मंदिर के हिसाब से भी है, लेकिन जो मेले के अलावा लोग तोरण द्वार से ही कई लोग पैदल पैदल जाते हैं। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ तोरण द्वार का भी वीडियो बताया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि किस तरीके से रहता है यहाँ पे माहौल। तोरण द्वार के ऊपर जब वापस आप यात्रा करके जाते हैं तो तोरण द्वार से ही आपको साधन मिलता है, जंक्शन वगैरह है जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ के लिए। ये था कुछ तोरण द्वार का नज़ारा। तो भाइयों रख 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 तो भाइयों क्या है, तोरण द्वार का तो गेट बंद कर रखा है, उसके पास से एक रास्ता निकाल रखा है इन्होंने, और वो होते हुए 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है मंदिर जाने के लिए। तो रात काफ़ी हो चुकी है। रात कितना टाइम हो गया? 8:30 8:30 हो गए हैं। अब चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या है। तो गाइस 250 रुपये के लिए 2.5 लाख स्टेप चलाए हैं। इसको 250 रुपये में रखा है मैंने इसको पर डे मेरे ब्लॉक के ऊपर। तो यार हम लोगों ने तो क्या है, अपने जूते चप्पल उतार के अपने बैग में रख दिए, क्योंकि खोने का डर रहता है। आप लोग आओ तो अपनी गाड़ी वाड़ी में रखे आना, या फिर घर से पैदल आना। यहाँ अगर किसी एक दुकान पे उतार दोगे तो रास्ता बाहर एग्जिट दूसरा है और यहाँ आने में बहुत दिक्कत होगी। तो जूते चप्पल जब भी लाओ कहीं ऐसी जगह रखना जो वापस कैरी करने में दिक्कत ना आए। इस तरीके की प्रसाद की दुकानें बनी हुई होती हैं और ये रात भर खुली रहती हैं। आप कभी भी आ सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं यहाँ से, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। तो गुलाब ले लिया बाबा के चढ़ाने के लिए भाई ने। कितने का लिया भाई गुलाब? 100 रुपये का गुलाब। झूठ बोल रहा है, 100 रुपये का नहीं है, 10 रुपये का गुलाब लिया। शाम मिला दे, 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 शाम मिला दे। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा, श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा, श्याम बाबा, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे आने। रास्ता है। मैं आया हूँ, पिछली बार हम आए थे पहली बार तो उधर से नहीं आए थे, पिछली बार लाइन हम लोग पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। भीड़ आप लोग देख सकते हो, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और दर्शन कराते हैं आपको बाबा की।
क्या कह रहा है? ₹1,00,000 का है यार। लाडवा विशाल से आए हैं। चल रहे हैं ना, अपन पीछे तो नहीं जा रहे हैं। दर्शन कर लिए हैं, दर्शन करने में हमें बज गए 9:30। तो आप लोगों को भी आओ, अच्छा लगेगा वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बच्चे के लिए सल्यूट बनता है, आज बच्चा कितने 17 किलोमीटर चला है पूरा। बच्चे थैंक्स।